लेकिन उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो पहलू है, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट एफआईआर हुई है, जो क्रिमिनल असॉल्ट की धाराएं जिसमें हैं और जिसमें ये कहा है कि जो ड्यूटीज़ वो डिस्चार्ज कर रहे थे उसमें इन्होंने हिंड्रेंस पैदा करी, ऑब्स्ट्रक्ट किया उस पर, जो 332 की धारा है, उसमें जो उनकी मंशा है वो हमें लगता है कि जैसे ही SC/ST एक्ट में वो बेल आउट होंगे, वो तुरंत से दूसरी एफआईआर पर रिमांड लेंगे। और ऑन एन एवरेज 0 to 10 अगर हमें मार्क्स देने हो इसमें, जुडिशरी कितना पॉजिटिव है अंकिता प्रकरण में, और हम ये तमाम लोग, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता के परिवार यानी कि हम सब लोग, कितनी जान है हमें कि हमें न्याय मिले। एक तरफ तमाम भीड़ है और एक चेहरा हमें यहाँ दिखाया जो नैनीताल से यहाँ पहुँचे हैं, भवाली से। ये और कोई नहीं, ये वो वकील हैं जो हमेशा अंकिता भंडारी प्रकरण में दिखते हैं। आप सुनाई देते होंगे, अभी तक दिख पहली बार रहे, एक बार हमने साक्षात्कार जरूर किया था इनसे ऑनलाइन। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नवनीश नेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर अंकिता प्रकरण में भी आते हैं, अभी देख रहे हैं तो आशुतोष नेगी जी का मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्या है उसमें? बहुत शर्मनाक है ये जो फर्जी एफआईआर हुई है और जो फर्जी अरेस्टिंग पुलिस ने करी है, और हम इसकी भर्त्सना तो करते ही हैं। और ये जो जनसमूह आज उतरा है और वो इसको साबित करता है कि फर्जी गिरफ्तारियां और फर्जी मुकदमे पुलिस ने किए हैं। कानून को समझते हुए सर, हम अभी देख रहे हैं क्या उम्मीदें हैं उनके परसों बाहर आने की। 13 तारीख को बेल की एप्लीकेशन है, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि क्या ऐसा भी प्रावधान है जो लोअर कोर्ट में अगर जब ये चुनाव आचार संहिता होती है तब निर्णय नहीं होते बेल पर? नहीं, उसका किसी जुडिशियल प्रोसेस से ऐसा कोई मतलब नहीं है। अभी हमने जो बेल एप्लीकेशन मूव करी है वो SC/ST एक्ट में, जो इसमें रिमांड में भेजा है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा है वो आशुतोष नेगी को, उस केस में है जिस पर हियरिंग 13 तारीख को, और उम्मीद करते हैं कि 13 तारीख में हियरिंग पॉजिटिव नोट पर जाएगी और आशुतोष नेगी उस पर्टिकुलर केस में रिहा होंगे। एक चीज़, लेकिन उससे जुड़ा हुआ दूसरा जो पहलू है, क्योंकि जो सब्सिक्वेंट एफआईआर हुई है, जो क्रिमिनल असॉल्ट की धाराएं जिसमें हैं और जिसमें ये कहा है कि जो ड्यूटीज़ वो डिस्चार्ज कर रहे थे उसमें इन्होंने हिंड्रेंस पैदा करी, ऑब्स्ट्रक्ट किया उस पर, जो 332 की धारा है, उसमें जो उनकी मंशा है वो हमें लगता है कि जैसे ही SC/ST एक्ट में वो बेल आउट होंगे, वो तुरंत से दूसरी एफआईआर पर रिमांड लेंगे। ये हमें लगता है, ये मंशा है उनकी, ताकि आशुतोष नेगी जेल के अंदर ही रहें, जल्दी ना आए। तो वो हम देखते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इससे पहले। क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि हम दोनों बेल को एक साथ ही मूव करा दें? नहीं, अभी टेक्निकली अगर हम कहें तो अभी वो जो सब्सिक्वेंट एफआईआर है उसमें वो रिमांड पे नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि वो अभी किसी जुडिशियल कस्टडी में उस सब्सिक्वेंट एफआईआर में नहीं है। अच्छा। तो क्योंकि नहीं है वो टेक्निकली, तो उसमें अभी बेल सीख नहीं कर सकते। या तो वो छूट ही जाएंगे या फिर उसी दिन पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं, जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वो ये कि इससे पहले कि वो रिमांड लें, हम लोग हाई कोर्ट में परस्यू करेंगे कि उस केस में जो फर्जी केस हमारा कहना है कि वो लगा है, उस केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनकी अरेस्ट के लिए परस्यू ना करे। अच्छा सर, अब आते हैं अंकिता वाले प्रकरण में। आप इसको भी बहुत देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं इसमें कहाँ तक पहुंची है अब लड़ाई, और कहाँ तक कुछ पॉजिटिव या कुछ कहाँ दिख रहा है अभी? ये इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन का सवाल है हायर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। उसमें रिकॉर्ड जो तलब किए थे, स्टेटस रिपोर्ट जो तलब की थी, जो लास्ट डेट थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रिकॉर्ड समन होने के बाद रिकॉर्ड आ गए हैं। वहाँ फाइनल हियरिंग पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद इन अ वीक और 2 वहाँ फाइनल हियरिंग होगी इस केस पर। एक चीज़, दूसरी चीज़, ट्रायल कोर्ट में एविडेंस, जो सब्सटेंशियल एविडेंस थी, जो मटेरियल फैक्ट की एविडेंसेस थी, लगभग वो जो चार्जशीट का वर्जन है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, उस हिसाब से वो आ गई हैं। तीसरा, हाई कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशंस थी, आप सब लोग जानते हैं कि वो बेल एप्लीकेशंस, वो जो मेन एक्यूज है इस केस का, पुलकित आर्या, उसकी खारिज हो चुकी है। इसके बाद जो उन्होंने एक रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करी थी वहाँ कि हमें क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है व्हाट्सएप चैट के आधार पे, वो पिटीशन भी उनकी खारिज हुई है अभी हाई कोर्ट से। तो अभी एक पिटीशन वहाँ रिवीजन पेंडिंग है, जिसमें हम लोग आर्ग्यू करने वाले हैं बहुत जल्दी कि जो 120B और सेक्शन 34 की जो धाराएं जिन पे अभी चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, उन पर चार्ज फ्रेम होना चाहिए, क्योंकि एडमिटेडली प्रोसिक्यूशन का केस यह है कि 3 लोगों ने, जो 3 एक्यूज हैं, चार्ज सीटेड एक्यूज, एक मंशा से अंकिता का मर्डर किया है। इफ दैट इज द केस, इफ यही उनका चार्जशीट का केस है, तो फिर सेक्शन 34 और 120 भी उसका पार्ट होना चाहिए, जो नहीं है। बिल्कुल। अभी एक चीजें बहुत अच्छी बोली हैं सर ने। एक चीज मैं और पूछ रहा हूँ सर, अंकिता भंडारी के माँ बाप ने कहीं ना कहीं नाम ले लिया है VIP का, तो क्या इस पर जांच या फिर ऐसी कुछ बातें भी आ रही हैं, या फिर
सरकार ने हो सकता है या जज ने, कोर्ट ने इनसे पूछा हो कि भैया आप किस आधार पे लगा रहे हैं कोर्ट का कोई ऐसा जुडिशियल ऑर्डर तो ऐसा चीज़ पर नहीं है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि कुछ नाम जो अंकिता की मदर ने लिया है वो पब्लिक डोमेन में है। अब पब्लिक डोमेन में अगर वो नाम है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चाहिए कि वो जो भी डाउट है, अगर वो डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करे, और उसका एक ही तरीका है कि इन्वेस्टिगेशन ही एक तरीका है। तो अभी तक उसमें कुछ हो नहीं पा रहा, पर अभी तक हम देखें ऑन एवरेज 0 to 10 अगर हमें मार्क्स देने हो इसमें, जुडिशरी कितना पॉजिटिव है अंकिता प्रकरण में, और हम ये तमाम लोग, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता के परिवार यानी कि हम सब लोग, कितनी जान है हमें कि हमें न्याय मिले? नहीं, हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, और जो इस केस के एक्यूज हैं उनको 302 में ही सज़ा होगी, और सज़ा कड़ी से कड़ी सज़ा हम लोग करवा पाएंगे। ये मुझे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यकीनन, और देखिए इनके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है, वो आप ही बताएंगे क्या कुछ हो रहा है। नो पर्सनल रिमार्क्स। तो ये देखिएगा दिलेर भी हैं और साथ के साथ दिल भी रखते हैं। अंकिता के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं भवाली नैनीताल से, और आप भी जुड़े रहिएगा, क्या कुछ हो रहा है आपको जोड़े रखेंगे। नमस्कार। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा, और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है, और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।